सीबीसी में किया जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट होता है एमसीवी। एमसीवी यानी कि मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। एमसीवी टेस्ट से हमें आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल के साइज के बारे में पता चलता है। इसके रिपोर्ट को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम नॉर्मल रेंज को देखते हैं और फिर रिजल्ट को देखते हैं और फिर हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे इसका नॉर्मल रेंज हमारा 83 से 101 फेम्टोलीटर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा रिजल्ट 81.7 फेम्टोलीटर आया है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा आरबीसी की साइज छोटी हुई है और आरबीसी की साइज अगर छोटी होती है तो वो हमारा आयरन डिफिशियंसी की कमी से, थैलेसीमिया, क्रोनिक इलनेस की वजह से हो सकता है। यहाँ पे नॉर्मल रेंज से डिक्रीज है और ये हमें आरबीसी की साइज के बारे में बताता है। तो अगर ये नॉर्मल रेंज से डिक्रीज होगा तो साइज छोटी ही हुई ना। और अगर एमसीवी हाई आता मतलब हमारा 101 से ऊपर जाता तो एमसीवी हाई का मतलब होता है आरबीसी की साइज का बढ़ना, ठीक है, जो कि विटामिन बी12 की कमी से, फॉलिक एसिड की कमी से और लीवर प्रॉब्लम की वजह से वो इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद है हमारा एमसीएच टेस्ट। एमसीएच क्या होता है? हमारा मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। ये टेस्ट बताता है हर एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है, यानी कि कितना ऑक्सीजन ले जाने का दम है उस सेल में, ठीक है। इसके रिपोर्ट को समझने के लिए यहाँ पे हम नॉर्मल रेंज को देखेंगे तो 27 से 32 पिकोग्राम होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 27 से 32 पिकोग्राम होता है। रिजल्ट कितना आया है? हमारा 26.9 आया है पिकोग्राम। तो ये हमारा नॉर्मल रेंज से डिक्रीज है। और अगर हमारा एमसीएच डिक्रीज होता है इसका मतलब होता है हमारा एचबी कम है हर सेल में, यानी कि ये हमें बताता ही है कि आरबीसी में अंदर हमारा हीमोग्लोबिन कितना है। तो अगर यहाँ पे एमसीएच डिक्रीज है तो क्या होगा? एचबी कम है वहां पे हमारा सेल में, ठीक है। और ये होता है, इसका कारण जो होता है आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया हो सकता है, ब्लड लॉस, पुअर डाइट की वजह से हो सकता है। और अगर हमारा एमसीएच बढ़ता है, हाई होता है, तो उसका मतलब होता है हमारा हीमोग्लोबिन ज्यादा है सेल में, ठीक है। एमसीएच अगर हमारा हाई होता है तो उसका मतलब होता है हीमोग्लोबिन ज्यादा है हर सेल में, जो कि हमारा विटामिन बी12 की कमी से, लीवर या फिर थायराइड की दिक्कत की वजह से वो हो सकता है। इसके आगे के पैरामीटर यानी कि एमसीएचसी यानी कि मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन को, इसके आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। ये हमारा सीरीज चल रहा है सीबीसी, केएफटी और एलएफटी का, जिसमें हम रिपोर्ट समझा रहे हैं। और अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आपको प्रोफाइल में मिल जाएगा, जहां पे मैंने हाईलाइट में प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ये हमारा 4th पार्ट वीडियो है। फॉलो फॉर मोर, टेक केयर एंड मिल